गाइस कैसे हो आप लोग। देखो आपको चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम ना बिल्कुल मतलब अभी तो काफ़ी नीचे से आए हैं, बट आपको शायद पता नहीं होगा बहुत नीचे ये जगह जो है, इस जगह का नाम है परीताल, उत्तराखंड के अंदर ये जगह। मैंने बहुत सुनी थी इसके बारे में, तो मैं सोचा चलो आते हैं। और अकेले नहीं आया हूँ, आप शायद इनको जानते होंगे अगर आपने हमारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी तो सर ये जो हमारी जर्नी थी इसमें काफ़ी कुछ सीखा है ना आज। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाने भी वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटा जाएगा, दिल तक नहीं रखा जाएगा, आप लोगों के दिमाग तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है सर, चलते चलते बात करते हैं जी। मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो चीज़ है ना, लोग करना थोड़ा सा सोचते हैं यार क्या करेंगे, ऐसे चढ़ना उतरना नीचे ऊपर नीचे। एक्चुअल में ना हमने जर्नी के अंदर कितना कुछ सीखा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो सीखा है जर्नी सबसे बड़ी चीज़, हम कहाँ गए थे मतलब नीचे, वहाँ पर ना सिर्फ एक दो फैमिली रहती है, आई थिंक एक ही फैमिली रहती है, एक ही फैमिली है पूरी। हमने उनसे बात करी और ये देखो वो लोग ना मतलब इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कैसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं आपको सर क्या, यहाँ पे तो मॉल भी नहीं है, यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मैं ये बोलूँगा कि आप लोग शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के कि हमने उनसे पूछा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ क्या होती है? कहते वो कौन सी जगह है? कहते वो कौन सी जगह है? तो सर ने कहा कि जगह नहीं है, बीमारी है ये बीमारी है। कहते हमें नहीं पता वो क्या होती है, कैसे होती है, क्या खाने से होती है। उन लोगों को डायबिटीज, थायराइड, इन सब के बारे में नॉलेज ही नहीं है दोस्तों। ये सोच के देखो, कोई जिम नहीं जा रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल का गेम। और जिन अम्मा जी से हम मिले थे ना, मैंने उनसे यही बात पूछी, मैं कहा अम्मा जी आपको शुगर जानते हो, शुगर क्या होता है? कहते नहीं। मैं कहा थायराइड जानते हो? कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको बताता हूँ एक बात, आपकी एज कितनी है? उन्होंने कहा मेरी एज है 80 ईयर्स। मैं कहा आपसे आधी उम्र के लोग, बल्कि उससे भी कम लोग आज के टाइम में जो हमारे अर्बन एरियाज है, शहर है, वहाँ पर डायबिटीज़, थायराइड ऐसी प्रॉब्लम लेके बैठे। और ये चीज़ मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग वीडियो को देखे होंगे, जो इस एज में होंगे, वो चीज़ को रिलेट भी कर पाएंगे। और ये भी चीज़ हकीकत है, यहाँ का लाइफस्टाइल ईजी नहीं है, तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते परमानेंट। हम सोचते तो बहुत है ना कि कभी यहाँ पे आके स्टे करेंगे काफ़ी टाइम तक, पर लाइफस्टाइल मुश्किल है। लेकिन इसी लाइफस्टाइल की वजह से लोग नेचर से जुड़े हुए हैं और इनकी हेल्थ अच्छी है। और एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी सर, रोजी रोटी वाली, वो आपने जो बताया था ना, आपने बात बताई थी। इंसान ये सोचता है कि उसे ना रोजी ढूंढनी पड़ेगी, कारोबार ढूंढना पड़ेगा, पैसा ढूंढना पड़ेगा। दरअसल ऐसी बात नहीं है। आप अगर यहाँ इस फैमिली से आके मिल लो ना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोजी रोटी आपको ढूंढ के कहीं भी पहुंच जाती है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान यहाँ बैठ के इतना पैसा कमा रहा होगा और अपनी लाइफ चला रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे वैसे दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले जब मैं आया था यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, थैंक्स टू उन ब्लॉगर्स के लिए जिन्होंने इस जगह को थोड़ा प्रमोट किया। अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ना सफाई का ध्यान रखो कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, जगह का नाम है परीताल, ठीक है। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड में जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैंने यहाँ पे मैगी खाई, मैं खाता नहीं हूँ सर। हाँ, मैंने मैगी खाई, मैं कहा चलो ट्राई करते हैं, कभी कभी सब कुछ कर लेना चाहिए। तो वो मैगी ना हेल्दी बना के दी उन्होंने। पता कैसे? उन्होंने जो उसका मैगी तो मैदा होता है, बट उन्होंने उसके अंदर टमाटर यूज़ करी जो ऑर्गेनिक, बिल्कुल कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उसमें जो बोल सकते हो कि जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। और ऊपर से ऑयल भी अच्छा यूज़ किया था, क्योंकि सारी चीज़ें वो यहाँ पे उगाते हैं। हाँ, फसल है उनके पास हर चीज़ की, तो सब कुछ ऑर्गेनिक था, हेल्दी था, फ्रेश था, और दिल से खिलाया। ये और भी अच्छी चीज़ थी। और हमने जो जर्नी से सीखा, खासकर मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि आप अगर काम करोगे ना, आपको ऊपर वाला देगा। कोई भूखा नहीं रहता है, भूखा तो भिखारी भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह पर अगर आप देखोगे ना, अगर यार इनके पास यहाँ पे रोजगार है, बहुत अच्छा रोजगार है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है ये। और अभी हम लगभग मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ 100 फीट से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं चलते चलते। आई थिंक मैं इतना सही बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं कैलकुलेशन अच्छी ना, नहीं यहाँ कैलकुलेट किया भी नहीं जा सकता है ना। हाँ। लेकिन हाँ ये चीज़ कह सकता हूँ, जिन लोगों को अपना स्टेमिना चेक करना है, स्ट्रेंथ चेक करनी है, भाई जिम में नहीं चेक होती। यहाँ पे आके चेक करो, जिम में नहीं चेक होती। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बीच में बैठे हुए नीचे, कहते नहीं ठंड लग रही है पानी के अंदर, तो ठंडा पानी था। वो भी क्लिप डालेंगे, स्विमिंग वाली भी दिखाएंगे लोगों को, अच्छा लगेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा बस, कि ये सारी जो चीज़ें अगर हम कर रहे हैं ना, ये हर किसी के लिए ना पॉसिबल चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम फिट हैं या फिर हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास वक्त है, वक्त बहुत है सर हमारे पास सच में। तो वो वक्त हम काम के साथ साथ अपना वक्त निकालते हैं
या कह सकते हो इस घूमने फिरने के साथ साथ काम को कर रहा है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जो हमने अपना करियर ऑप्शन चुना, अपने जो डिसीजन लिए वो सही टाइम पे लिए, सही तरीके से लिए। देखो लाइफ का जो एंजॉयमेंट होता है ना, हम कहते हैं कि हमें लाइफ जीनी है। वो लाइफ जीना क्या होता है, हमारे ना हमेशा ध्यान रखना कि एक इंसान की जिंदगी के 3 फेज हैं। एक उसका बचपन है, एक उसकी जवानी है, और उसके बाद उसका बुढ़ापा है, ठीक है। यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं, हाँ, फिर बात करते हैं। हाँ ये अच्छा है। हाँ हाँ, पेड़ भी कितने काफी अच्छे हैं यहाँ पे, अलग ही यूनिक। हाँ सर कैसा लग रहा है बैठकर? अच्छा लग रहा है बैठ के। हाँ अब रिलैक्स, थोड़ा व्यू दिखा दे लोगों को, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लें। ये मैं वीडियो ऐसे लैंडस्केप में इसलिए शूट कर रहा हूँ कि लोगों को आदत है ऐसे देखने का। हाँ हाँ, बोल रहते हैं ना लोग अलग तरीके से ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे लोगों को अच्छा लगता है वैसे हम शामिल हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं हम लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 फेज हैं। एक आपका बचपन है, एक जवानी है, एक बुढ़ापा है। इंसान सोचता है कि बचपन में एंजॉयमेंट होता है। देखो एंजॉयमेंट के लिए पहले बेसिक चीज समझ लो कि होती क्या है। इंसान के पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज पैसा होना चाहिए। बिना पैसे की कोई एंजॉयमेंट नहीं होता भाई, नहीं, ठीक है। पैसे के बाद आपके पास सर पैसे, एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। ऐसा मैं आपने जो बात बोली ना, सिर्फ एक बात दिमाग में आई है। अभी हम जब स्विमिंग कर रहे थे ताल के अंदर, तो गाइज हमें स्विमिंग तो आती नहीं है, तो मैंने लाइफ जैकेट ली थी। कुछ लड़के थे जो बिना लाइफ जैकेट के स्विमिंग कर रहे थे, तो बहुत रिस्की चीज है वो करना, ठीक है। और सिर्फ किस लिए कि 100 रुपए बचाने के लिए। हाँ, वो नहीं करना है। अगर स्विमिंग आती है तो ठीक है भाई, आजमाओ अपने आप को। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना अभी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पैसा कमाओ और फिर निकलो घर से घूमने के लिए। मैं बताता हूँ, देखो इसका पूरा एक ज्ञान है इसके पीछे। अच्छा सर बताइए। आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए एनर्जी, उसके साथ चाहिए आपको टाइम। अगर ये 3 बेसिक चीजें आपके पास हैं तो इसका मतलब आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ को जी। अब बचपन में क्या होता है, पैसा नहीं होता, क्योंकि फैमिली वाले एक पॉकेट मनी दे रहे हैं आपको 10-20 रुपए के नाम पे। आज तो खैर हमारे बच्चे ज्यादा पैसे लेते हैं, पर फिर भी वो पॉकेट मनी है बस जी, ठीक है। पैसा नहीं होता, एनर्जी भरपूर होती है, ठीक है। टाइम भी होता है, बच्चों के पास वक्त भी होता है। एक चीज मिसिंग है पैसा, तो वहां बच्चा एंजॉय नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसको करनी चाहिए थी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि जी बचपन से हम निकल गए, जवानी में आ गए। जवानी में आपके पास पैसा होता है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो या कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, एनर्जी भरपूर होती है। उस वक्त में वक्त नहीं होता भाई, टाइम नहीं होता। एक चीज मिसिंग हो गई, टाइम नहीं है तो कहां से एंजॉय करोगे? पैसा आ रहा है अकाउंट में, 0 पे 0 बढ़ रहे हैं अकाउंट में, लेकिन वही है कि बस छुट्टी नहीं मिलती जी, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, तो वहां भी आपका वो एंजॉयमेंट जो आप बता रहे हो चीजें आज के टाइम में, मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, ये बहुत कम लोग ये भी कर पा रहे होंगे कि पैसा भी कमा रहे हैं। मतलब कुछ होता है ना कि पैसा कमा रहे, चलो कोई बात, घूम नहीं फिर पा रहे, पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैसा भी नहीं कमा पा रहे और नहीं घूम फिर पा रहे हैं। देखो पैसा चाहिए ना, जवानी में हर इंसान अपने लेवल का पैसा कमा लेगा, ठीक है। आज नहीं कमाएगा 10 साल बाद कमा लेगा, उसके बाद आएगा बुढ़ापे में। अब कहेगा कि हम अब एंजॉय कर लेंगे, हमारी जवानी ऐसी गुजर गई, बचपन ऐसे गुजर गया, अब बुढ़ापे में आपके पास पैसा होगा। आपने कमाया जवानी में, पॉलिसी डाली होंगी, वो निकल जाएंगी, प्रॉपर्टी बेच दोगे, ये सब चीजें, सब कुछ हो जाएगा। पैसा आपके पास खूब होगा बुढ़ापे में, होपफुली अगर आप सही चल रहे हो तो। उसके बाद आपके पास वक्त ही वक्त होगा। बुढ़ापे में करना क्या है, वक्त ही वक्त है, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं होगी उस वक्त। एक चीज वहां मिसिंग हो गई आपकी। तो जो लोग ये प्लान करते हैं ना, अभी तो बचपना है, जवानी में एंजॉय कर लेंगे, या अभी तो जवानी है, बुढ़ापे में एंजॉय कर लोगे, एक भी चीज अगर मिसिंग रह गई, पैसा, एनर्जी और आपका वक्त, ये तीनों चीजें मिलके ही लाइफ को एंजॉयफुल बनाती हैं, तभी आप एंजॉय कर सकते हो। अब सर आप क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे एंजॉय कर पा रहे हो? हम लोग इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा, सबसे बेहतरीन चीज वक्त और एनर्जी, ठीक है। अगर आप उस फेज में हैं अभी कि भाई एनर्जी तो है, वक्त भी है, पैसा नहीं है, तो ऐसा करियर चुनो जहां पैसा मिलता रहे और साथ में वो पैसा आपको वक्त जीने के लिए दे, आपको वक्त भी मिले। ऐसे पैसे का कोई फायदा मैं नहीं मानता कि आपका वक्त छीन ले आपसे। लेकिन सर ये चीज है ना, मेंटेलिटी है ना लोगों की कि 8-10 घंटे काम करना पड़ेगा। 10 घंटे लोगों के दिमाग में रहता है, 10 घंटे तो काम करना ही करनी। जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको 10 घंटे तो काम करने का एक्चुअल में होता है ऐसा। देखो 10 घंटे जरूरी नहीं है कि आप
जो मेंटेलिटी पहले चलती आई है उसको ही आप लाद कर चलो। बहुत सारी चीजें लोगों ने बदल दी। बाप का धर्म कुछ और था, बेटे ने कुछ और कर लिया, ठीक है। बाप नौकरी करता था, बेटा बिजनेस करने लगा, या बाप बिजनेसमैन था, बच्चे ने नौकरी कर ली। तो बहुत सारी चीजें आप बदल रहे हो, और उसको अगर बदलाव अच्छे के लिए है तो बदलाव करना चाहिए फिर जी। अगर ये मेंटेलिटी ले रहे हो कि भाई एक सरकारी जॉब मिल जाएगी या बस सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे, तो आप ये समझो कि आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट उस ऑफिस को दे रहे हो। बस उस ऑफिस को क्यों देना? और फिर सोचते हो कि सैटरडे को एंजॉय कर लेंगे, संडे को एंजॉय कर लेंगे। अरे ऐसा होना चाहिए कि सैटरडे संडे काम करेंगे और पूरा हफ्ता एंजॉय करना है हमें। हम वीकेंड को काम करेंगे और वीकडेज में एंजॉय करेंगे, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो हमें देख लो, बताओ। हम यहाँ बैठे हैं, हम कमा भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्यों नहीं कर सकते? लोगों सर स्कैम लगते हैं चीजें। लोग, मैं बताता हूँ, मेरे को थोड़ा जो मुझे लगता है कि आज भी ना लोग ये सोचते हैं कि यार ये क्या ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन सेशन लेना, जैसे आप सेशन लेते हो, क्लास लेते हो। चलो एक चीज थोड़ा तो ये है कि स्टडीज अगर एकेडमिक्स की बात करें तो लोग ऑनलाइन को थोड़ा सीरियस नहीं लगे कि हाँ भैया ऑनलाइन पढ़ाता है, लेकिन हमारे जो फील्ड है ट्रेनिंग टीचिंग का, ये इसके अंदर लोगों को स्कैम ही लगता है, खासकर उन मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जैसे जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। शायद मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी चीज़ को समझते होंगे कि हमारे पेरेंट्स को भी काम, देखो मेरे पेरेंट्स की तो बात अलग है, अब तो खैर समझ में आने लगा उन लोगों को। स्टार्टिंग जब मैंने की तो उन्हें भी समझ में नहीं आता था क्या करता है, वीडियो बनाता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो भाई लोग तो कहेंगे गरीब रहोगे तब भी नहीं जीने देंगे, कहेंगे कुछ करता क्यों नहीं, मीडियम रह जाओगे तब भी कहेंगे आगे क्यों नहीं बढ़ता, और अमीर बन जाओगे तो कहोगे 2 नंबर की कमाई है या स्कैम करता होगा कुछ ना कुछ। तो लोग तो कहेंगे, उनकी बातों में मत आओ, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग चलाओ, अपने जो ऊपर वाले ने दिया है ना, बालों के नीचे एक हिस्सा भी है जिसको दिमाग बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करो और वो चीजें करो। बदलाव देखो, या तो पुरानी लिखी हुई चीजों को पढ़ते रहो या फिर खुद से कुछ लिखना शुरू करो। 2 तरह के लोग हैं, या तो पुरानी किताबों को बस रट रहे हैं, पुराने दोहे, पुराने कविताएं, पुरानी कहानियां, कुछ हैं जो नया बना रहे हैं। हाँ। तो नया बनाने वालों में आ जाओ, पुरानी रटी रटाई चीजों को साइड में कर दो, उनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ो, ये असली चीज है। और ये एक मेंटेलिटी है लोगों की, ध्यान रखना, जो भी मिडिल क्लास मेंटेलिटी का या गरीब मेंटेलिटी का होगा ना, उसको हर एक अपॉर्चुनिटी स्कैम लगती है। ये तो है, हर चीज अपॉर्चुनिटी स्कैम लगती है। हाँ। लोगों को आज भी QR कोड से पे करना स्कैम लगता है। मैंने ऐसी बहुत सारी दुकानें देखी, यहाँ तो खैर नहीं, यहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अवेयर हैं लोग, यहाँ तो बहुत अवेयर। हाँ, लेकिन मैंने खुद दिल्ली में भी देखा, मैंने अपने यहाँ के लोग कहते हैं सर हम ऑनलाइन नहीं लेते, सर इसमें स्कैम होता है ऑनलाइन में। मैं कहता हूँ अगर आप ऑनलाइन लेना शुरू कर दोगे आपकी दुकानदारी बढ़ सकती है, और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी दुकानदारी डबल भी हो सकती है। कहते हैं सर इसमें हम खुश हैं, उसमें स्कैम होता है। हाँ तो है, लोग सोचते हैं ऐसा। अब या तो दुकानदारी बढ़ाने के बारे में सोचो या स्कैम से बचने के बारे में सोचो। रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में। रिस्क ज्यादा बेटर है एक जगह पे टिके रहने से। अगर आप एक जगह स्टेबल हो चुके हो ना, तो वो लाइफ नहीं मेरे हिसाब से। उससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है। उससे बड़ा रिस्क नहीं है। एक सिंगल जॉब पकड़ लेना या उस जॉब के लिए ही तैयारी करना जिसके लिए करोड़ों लोग कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई रिस्क नहीं मानता मैं। एक मैं आप लोगों को मैसेज देता हूँ, आप लोग इस चीज को अपने रियल लाइफ से रिलेट करना। सर जब हम यहाँ पे आए, हमने कुछ भी प्लान नहीं करा, हमें सिर्फ ये पता था कि हमें घर से निकलना है और उत्तराखंड जाना है। उत्तराखंड में एक जगह है नैनीताल, हमारा वो प्लान था। ज़्यादातर हमारी फेवरेट प्लेस है, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, वो रोड अच्छा लगता है, बस ये सोचा था इतना करेंगे। उसके बाद कुछ भी प्लान नहीं था, बस बाइक उठाई निकल गए और बिना प्लान के घूम रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ वहाँ रुक रहे हैं जहाँ दिल कहता है। ये नहीं देख रहे कि भाई यहाँ जाएंगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता गया। सिर्फ किसकी सुन रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं। दिमाग को भी कह रहे हैं कि बस इतना इस्तेमाल करना है कि कहीं भी जा रहे हैं रिस्क ना ले। ऐसा रिस्क ले जो हमारे को कैलकुलेटेड बोलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं और ये चीज़ अपनी लाइफ में लगा दूंगा साहब। रिस्क लो, घर से निकलो, सोचो। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हो ना कि यार आज लगाऊंगा पैसे और कल अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हकीकत है कि आपको सीखने को मिल जाएगा, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और देखो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। देखो 2 लोग हैं, एक इंसान बैठा है जो कह रहा है कि जी मैं तेज नहीं भाग सकता जी, पर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। एक कह रहा है जी मैं भाग सकता हूँ लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब मुझे बताओ, जो तेज नहीं भाग सकता वो पार्टिसिपेट कर रहा है,
एक है जो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। दोनों में से जीतने के चांसेस किसके हैं? जो पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो लंगड़ा भी हो ना, अगर उसके पैर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो भी उसके चांसेस हैं। मैं कहता हूँ चलो 0.0001 होंगे, लेकिन उसके जीतने के चांसेस हैं। तो कम से कम रेस में, दौड़ने में भाग तो लो भाई, हिस्सा तो लो। जीतना ना जीतना फिर वो देखा जाएगा, वो तो कुछ भी होगा। लेकिन जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं उनके जीतने के चांसेस है ही नहीं। कुछ भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, वो जीत नहीं सकते। तो पार्टिसिपेट करो। और ये मैं नहीं मानता इसको रिस्क है, ये रिस्क नहीं है। असल में हम इसको रिस्क इसलिए कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को समझाते हैं कि थोड़ा वो और ज्यादा अवेयरनेस के साथ आए इस फील्ड के अंदर। लेकिन मैं नहीं मानता रिस्क है, क्योंकि जितना लोग सीख रहे हैं आज हमसे, उसके बाद क्या रिस्क रह गया? अगर लोग कहते हैं कंपटीशन है, भाई कंपटीशन है कहाँ आपका? अगर आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए कि सर्विस फील्ड में आ गए, ठीक है, जैसे हमारी फील्ड, हाँ ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, आप लोगों से जितना पैसा ले रहे हो उससे ज्यादा अगर आप उनको देना शुरू कर दो तो आपका कंपटीशन ही कहाँ है? कंपटीशन कहाँ रह गया? क्योंकि आपके कंपटीटर्स पैसा ज्यादा ले रहे हैं और दे कम रहे हैं। ये तो है ही। आपने अपने कोर्स में वो कंटेंट दे दिया जो लोग लाखों रुपए में दे रहे हैं, वो 40,000 में 50,000 में लोग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कंपटीशन कहाँ रह गया आपका? कौन कम्पीट करेगा? क्योंकि वो उस लेवल पे कभी आ ही नहीं सकते, वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे उस लेवल पे आके। क्यों? इतनी सारी मार्केटिंग, ये सब चीजें, इतना बड़ा सेटअप लगाना, वन मैन आर्मी नहीं है ना। सर मैंने एक चीज़ और सीखी अपने काम से कि देखो, मैं भी जब शुरू में था, मैं आपको एक चीज़ बता दूं सभी लोगों को, मेरे को, आप अगर सोचो कि मुझे बहुत नॉलेज है, नहीं, मुझे जितना आता है ना मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बस मुझे ये पता है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मेरा हमेशा ये रहता है कि आज मैं पहले से बेटर पढ़ाऊँगा, बस ये मेरा मोटिव रहता है, ठीक है। और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ शायद, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आता है ना, ये सबसे मैंने सर एक चीज़ पकड़ रखी है, वो सबसे फैक्टर ये है कि मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझसे बस ये कह देते हैं ना क्लास के एंड में कि सर मज़ा आ गया, अच्छा लगा, ठीक है, वही सब कुछ होता है, वही सब कुछ होता है वो। हाँ, वो मतलब उससे ऊपर है ही नहीं कुछ उससे। और जब तक आपका काम जो आप कर रहे हो और उस काम से आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप कभी खाली नहीं बैठने वाले। असल में क्या है ना, वो नशा है हमारे लिए। लोगों का जो फीडबैक होता है ना, जब लोग कहते हैं कि सर आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, आप तो ऐसे हो, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, असल में वही जो डोपामिन मिल रहा है ना हमें, वही नशा है। पैसा नशा नहीं है, जो ये लोग पैसा देते हैं वो नशा नहीं है। जिस हिसाब से हम लोग ये सब सेटअप करते हैं, सारी चीजें, वीडियो कॉस्ट, ये वो निकाल के, पैसा सब कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जो वो देते हैं ना, वो हमें चार्ज रखता है। वो कहता है कि एक कदम और, एक कदम और, तो वो चीज है। अब लेकिन सर यहाँ पे वो है ना, बस ये सारी चीजें आज हम जो बोल पा रहे हैं, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग एकदम से तो नहीं हुए, हम धीरे धीरे हुए, हमारा मेंटली हाँ धीरे धीरे होता है, करते करते। मतलब आज आप ये समझ, कुछ होते हैं कि नाम की मोटिवेशनल स्पीकर है, हम तो मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं, हम तो टीचर है, एजुकेटर है ना सर। मोटिवेशन तो एक खोखली चीज है ना, हाँ। कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं। तो हम अपने ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, और हो सकता है कि हम आगे और चीज़ें सीखेंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ ना सर, आपने मुझे एक बार बात बताई थी कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, ठीक है, जिसको एक्टिवेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आपने एक्टिवेट कर लिया तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक बार चाहता हूँ सर, वो आप बताओ थोड़ा बहुत, क्या था वो, मतलब थोड़ा सा क्लियर करो उसको। ये तो छोटा सा एक ब्लॉग है, इसमें मैं कोई एजुकेशन नहीं देना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेचर वगैरह देखो। बाकी देखो, सबकॉन्शियस माइंड सभी का काम करता है, कॉन्शियस माइंड भी सबका ही काम कर रहा है, पर लेकिन उसको पर्पजली अगर आप समझ जाएं, जैसे आपकी जो फील्ड है एक्सरसाइज की हो गई, फिटनेस की हो गई, उसमें पहले भी लोग काम कर रहे थे। कोई कहता सर हमारे बाइसेप्स बन गए, पर उसको साइंस नहीं मालूम है कैसे बन गए। सर हमारा वेट नहीं बढ़ता है, उसको साइंस नहीं मालूम है, वेट बढ़ता जा रहा है। किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का कुछ। अब अगर किसी को सारे टेक्निक्स पता लग जाए, उसके पीछे का साइंस पता लग जाए, बायोलॉजी पता लग जाए, तो फिर क्या करता है इंसान, फिर अपने हिसाब से चलाने लगता है। तो ऐसे ही आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, काम तो कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर इंसान पे काम कर रहा है। खाना पीना, हंसना रोना, उतरना चढ़ना, भागना कूदना, हर चीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी आज आपके साथ हो रहा है, आपने कभी ये सोचा था? कभी इसके बारे में आपने ख्याल किया था? आपको शायद याद हो या ना हो, वो चीज आज घटित हो रही है। जो भी अट्रैक्ट किया आपने किया, अच्छा या बुरा आप आकर्षित करते हो। तो उसी तरीके से अगर आप पर्पजली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ जाते हैं, तो आप अच्छी चीजों को सोचेंगे, अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में।
बॉडी बनाना हो गया, बॉडी बनाना कोई सिर्फ लोहा उठाने वाला गेम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही सिर्फ डाइट का गेम है, पूरा ब्रेन का, आपके माइंड का गेम है। साइकोलॉजिकली अगर आप मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं सर, साइंस का ये नहीं पाता, साइंस को ऐसे नहीं आता, लेकिन वो लोग मतलब उनकी इतनी अच्छी फिजिक है, लोग साइंस लगा रहे हैं कि इस एंगल पे एक्सरसाइज करो, इस एंगल, नहीं वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, बट मैंने अब आपको चीज बताता हूँ, थोड़ा समझना। वो जब लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके दिमाग ये नहीं होता कि किस एंगल पे वर्कआउट करो, उनका दिमाग विजुलाइज कर रहे हैं वो, कि मेरी ये मसल्स बन रही है और वो उसको ट्रेन कर रहे हैं बस। हाँ ठीक है, बॉडी बनाना सिर्फ एक ऐसा काम है जो आपको डिसिप्लिन से हो सकता है बस, ठीक है, बाकी तो फिर भैया टाइम लगता है, चीज़ों में मेहनत लगती है, बाकी हो जाएगा, हो हर चीज़ जाती है। पर मैं कहूँगा कि ठोकर खा के मत सीखो, जिसने ठोकर खाई है उसके साथ 2 मिनट बैठ जाओ बस, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, उससे अच्छा कुछ नहीं है। हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिले, बहुत कम मिले, हमारी स्पीड और अच्छी हो सकती थी अगर हमें ऐसे लोग मिल जाते, पर लेकिन आप लोगों के साथ ऐसे लोग हैं तो घबराइए मत, जहाँ यहाँ ठोकर खाई हैं वो सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, बस उससे बच के रहना है आपको। बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आएंगी, एक ज़िंदगी तो देखो जंगल की तरह, आप जंगल में उतर रहे हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ आपको शिकार करना आना चाहिए और शिकार होने से बचना भी आना चाहिए, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। ज़िंदगी तो एक सर्वाइवल ही तो है ये, हर चीज़ के साथ रोजी रोटी कमाना क्या है, सर्वाइवल ही है, ठीक है, बुरे लोगों से बचना, अच्छे लोगों को ढूंढना, अपनी फैमिली को बचाना, हर एक चीज़ को ये इसको सर्वाइवल समझो। तो एक होता है कि इंसान बिना सीखे उतर आया बस जिंदगी में, ऐसे बहुत लोग होंगे जो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस है, हम तो ये कर लेंगे लाइफ में, वो कर लेंगे। ये 16-17 साल की उम्र में, मैं कहता हूँ कि 20-22 साल की उम्र तक भी ऐसा होता है, ये जोश होता है कि कुछ कर लेंगे, लेकिन वहीं 10 साल बाद उनसे फोन करके पूछो भाई क्या कर रहा है, तुझे तो वो इंजीनियर बनना था, तुझे डॉक्टर बनना था, वो कुछ और ही करता मिलेगा आपको। फिर एक दिन बैठ के 60 साल का होने के बाद बैठ के कहेगा अरे काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं ये बन जाता। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि सबने सपने सोचे, जोश था, लेकिन वो जोश कहाँ चला गया? वो इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि आपने सही ट्रैक नहीं पकड़ा। सही ट्रैक नहीं पकड़ोगे तो भैया स्टेशन गलत ही मिलेगा आपको। जंगल में भी जा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो आप, अगर सही ट्रैक नहीं है तो हम लोग यही सिखाते हैं। मैं तो अपने कोर्सेज में ज़्यादातर यही इन चीज़ों पे बात करता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में, कि आपका गोल कम से कम क्लियर हो। ऐसे जहाज़ की कल्पना करो कि एक जहाज़ है, एक पानी का जहाज़ है, थोड़ा सा फ़ोन इधर करो, हाँ, एक पानी का जहाज़ है और उसमें जो कैप्टन है उसके पास कोई मैप नहीं है, या फिर ये कह दें कि कोई कैप्टन ही नहीं है। जहाज़ को स्टार्ट करो और छोड़ दो पानी के जहाज़ को, कितने % चांस हैं कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा? बहुत कम, मैं कहता हूँ ना के बराबर चांसेस है। लेकिन एक कैप्टन है ट्रेंड और साथ में उसके पास मैप है, तो अब बहुत चांसेस हैं। मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट पूरे चांसेस हैं कि वो पहुंच जाएगा। बाकी तो कुदरत के ऊपर कुछ चीज़ें भी होती हैं, हो सकता है कि वो डूब जाए टाइटैनिक की तरह, ठीक है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि वो पहुंच जाएगा। उसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को वो एंकर बना सकते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को वो जो जहाज का कप्तान है वो बना सकते हो, ठीक है। तो हमेशा अपने दिमाग को सही डायरेक्शन दो कि उसे कहाँ पहुंचना है। अगर आप ट्रेन से भी ट्रेवल करोगे तो वहां पहले आपको टिकट खरीदना पड़ता है और पहले आपसे यही तो पूछा जाएगा कि कहाँ जाना है। आप कहोगे बस जाना है, यहाँ से दूर ले चलो, कामयाब होना है, ये करना है, वो करना है, कहेगा भैया स्टेशन का नाम बता दो। तो ऊपर वाला भी आपकी तभी तो सुनता है जब आप उसको बताते हो कि जाना कहाँ है। अक्सर लोग ना इसी चीज में भटके हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं कहता हूँ कि आधी जिंदगी उनकी सॉल्व हो गई। दिमाग में 4-5 गांठें होती हैं बस, उसमें से 2 गांठें खुल जाएंगी अगर आपको ये पता हो लाइफ में करना क्या है, बाकी की 2 करते करते खुल जाएंगी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, वैसे सर एक चीज़ है, ये जो हम व्लॉग कर रहे हैं ना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैंने आपसे डिस्कस भी करी थी। मैं आपसे कह रहा था हम साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने ये व्लॉगिंग नहीं करना चाहता कि बस आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं, इस टाइप की व्लॉगिंग। तो मैं ये आज हम किस्मत से मैंने फोन ऑन कर दिया और हमारी बातें शुरू हो गई। तो मैं सोच रहा था अगर ये वीडियो हमारी अगर अच्छी चलेगी ना, अगर इसको हम डालेंगे, अगर इसको हमने डाला तो अभी तो खैर डिसाइड ही नहीं है अगर इसको अपलोड किया हमने, ठीक है, और आप लोगों ने इसको शेयर किया, और अगर इस वीडियो पर अगर 1000, हम तो ज़्यादा बार आगे नहीं रहे, 1 के अगर व्यूज आते हैं विद कमेंट, कि क्या कमेंट में डाल सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि लोग चाहते हैं कि हम व्लॉगिंग करें, इस टाइप का नेचर में जाएगा। और जो आज हम बातें कर रहे हैं लाइफ से रिलेटेड,
यही बातें साथ में जगह को दिखाते दिखाते जो आज हमने जो फील किया है वो शेयर करें। तो क्या सर क्या चाहेंगे कि कमेंट में क्या आना चाहिए जिससे हमें ये जोश आए कि यही कमेंट मुझे लगता है कि हमें एक हैशटैग निकाल देना चाहिए, एक हैशटैग। हाँ, क्योंकि ये व्लॉगिंग जो चल रही है ना, बस ऐसे कुछ भी दिखाने लगे फूड वगैरह ये वो, मैं चाहता हूँ उससे हटके, हमारी ऑडियंस तो अलग है बिल्कुल, समझदार ऑडियंस है, तो कोई ऐसा हो हैशटैग एजुकेशनल व्लॉग, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो बस कमेंट बॉक्स के अंदर हैशटैग एजुकेशनल व्लॉग्स लिख देना। ठीक है, एक काम करते हैं 1 के कमेंट तक का वेट करते हैं, अगर जितनी जल्दी 1 के कमेंट आ जाएंगे ना तो प्रॉपर निकलेंगे फिर अपना, और ये जो इस टाइप का आज हमने कंटेंट बनाया ना, इस टाइप से हम वीडियो बनाएंगे, और जो हमारी जितनी भी हमारी जर्नी रहेगी ना वो इस टाइप की जर्नी होगी जो हम रियल लाइफ में करते हैं। पूरा शूट करके दिखाएंगे, अगर हम बस से जाएंगे तो बस से आपको दिखाएंगे ट्रैवल करते हुए, बस हाँ घर की लोकेशन दिखा सकते हैं। असल में क्या है ना, हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट अलग है बाकी लोगों से। हम लोग जब एंजॉयमेंट के लिए निकलते हैं, किसी भी एडवेंचर के लिए निकलते हैं, तो फोन बिल्कुल साइड में कर देते हैं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। आप देखते हो स्टेटस भी बिल्कुल खाली रहते हैं हमेशा हमारे, ठीक है। लेकिन अगर लोगों को पसंद आएगा, लोग चाहते हैं कि देखें कि क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो ठीक है, उसके ऊपर बनाएं। और एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये चीज मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, सर भी जानते हैं, हम दोनों एक बात, इस चीज की दुनिया जो व्लॉग बना रही है ना उनसे बेहतर बना सकते हैं उस टाइप के व्लॉग। लेकिन ना अभी सर हम बात कर रहे थे कि नहीं लोगों को यार, अगर मैं आपको छोटी सी एक चीज बोलूं जो मैं मानता हूँ, सर भी मानते हैं, हम डिस्कस भी करें इस बात पे कि अगर जन्नत है ना दुनिया में, अगर इस जिंदगी में आपको जन्नत का फीलिंग लेनी है तो आप वो काम कर रहे हो। अगर कोई भी ऐसा काम करो, इस काम करने में आपको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, एक्चुअली में वो जन्नत के मजे ले रहे हो, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आपने वो जन्नत है आपके लिए वो काम, फिर वो आपकी लाइफ को जन्नत बना देगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग चाहता हूँ कि हम ये इस टाइप की व्लॉगिंग करेंगे, एजुकेशनल व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है, एजुकेट करेंगे, जगहों के बारे में बताएंगे। जैसे आज हम परिताल आए तो परिताल से जुड़ी बात ये है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले परियां अपना आती थी, बात लेने आती थी, ठीक है, यहाँ पे एंजॉय करते थे, ठीक है, लोगों की आस्था है, मानने वाली बात है, कोई उसमें कोई गलत चीज है नहीं, ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं हो तो हमें कौन सा जज करना है, हमें तो जगह के बारे में आपको बताना है। तो मेरा यही रहेगा कि अगर हम निकलेंगे सर तो लाइफ से जुड़ी बातें और हमने जर्नी में क्या सीखा वो सब हम बताएंगे। और मैंने जो आज जर्नी में सीखा, अभी तक की जर्नी, वो इतना सीख लिया मैंने कि आप काम करो, आपको कमाने का जरिया ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो मैंने इस जगह से सीख लिया। मैंने यहाँ पर एक फैमिली रहती है, सिर्फ एक फैमिली, और वो फैमिली अपना घर चला रही है सिर्फ नीचे से, कोई हेल्प, मल्टीपल बिजनेसेस, इतनी दूर आके हमने देखा कि मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं लोग, कोई बिजनेस की कोचिंग नहीं ली है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। रोजी रोटी आपको ढूंढ लेती है कहीं भी, बस आपका माइंडसेट भी वैसा होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि ऊपर वाला आपको ढूंढ लेगा, और वाकई में ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी आपके आसपास ही होती है, आपके सामने से निकल जाती है अपॉर्चुनिटी, दिखती नहीं है, लेकिन हाँ दिखती नहीं। इन लोगों के सामने से जो लोग निकल रहे हैं, सबसे हाय हेलो कर रहे हैं लोग, देखा किस तरह से सबसे पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए हैं, कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर हमसे ये लोग ना पूछते तो क्या इनके यहाँ पे हम ये मैगी चाय ये सब चीजें लेते? बिल्कुल भी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने से होके गुजरती है, आपको बस वो पकड़ना है, पहचानना है। जिसने अपॉर्चुनिटी पहचान ली उसको तो मिल गई, उसको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी, जैसे मेरी हेल्थ एंड फिटनेस, हमारी हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री ये दोनों की, बस आपका थोड़ा मेंटल हेल्थ को लेकर ज़्यादा है, योगा मेडिटेशन ये सब चीज़ें, और करियर काउंसलिंग टाइप के। तो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, लोग सोचते होंगे कि यार इस फील्ड में कहाँ पैसा होगा, है ना सर, सोचते होंगे ना लोग कहाँ पैसा होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए, बस आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं जिनको आपको ये सर्विस, जो आपसे ये सर्विस परचेज करें, वो वाइब्रेशन आपकी बननी आ रही है, ठीक है। सही समय पे आप सही जगह पहुंचो। सोचो जो बंदा मैगी नहीं खाता, आज उसने मैगी खा ली यार, है ना कितनी अच्छी है, मतलब मैं खाता नहीं हूँ मैगी, मैंने आज मैगी ली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं तो खाता नहीं हूँ, फिर भी मैंने वो लेकर, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस होती है ना, आपको चीजें खींचती हैं, पता है। जो आप काम करते हो अच्छा, वो काम आपको अपने आप ही, आपका अच्छा काम करने के तरीके की वजह से आपको चीजें मिलती हैं। तो ये फील्ड हमारा ऐसे ही है। अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हो, एक कोच बनना चाहते हो, कुछ भी नाम कह सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हो, एक मेंटल हेल्थ कोच बनना चाहते हो, मेडिटेशन कराना चाहते हो, हिप्नोसिस थेरेपी कराना चाहते हो, ये सारी चीज़ हमारे चैनल पर है। ये वीडियो वैसे हमारे दोनों के चैनल पे जाने वाली है, और हमने टारगेट रखा है, आप लोगों को दे दिया टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर आगे का क्या है, करना है, बस ये हमने कर लिया, करके देख लिया। करना मेन तो ये था ना कि करके देख लेते हैं, करना चाहिए। यही जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये मैसेज आप तक सीधा पहुंचना चाहिए कि भैया करके देखो, क्या बिगड़ जाएगा बताओ। हम ये वीडियो डाल रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमें बस यहाँ बैठ के रेस्ट करना था, हमने ये वीडियो बना ली, ठीक है। अब चढ़ेंगे, फिर आगे थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को, कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। अगर ये कंटेंट चलेगा, आप लोग पसंद करेंगे, इसको प्यार देंगे जैसे बाकी सारी वीडियोस को देते हो, तो हम और बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो उसी तरीके से जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें देखो, करके देखो। अगर नहीं हो रहा, ठीक है, एक स्टेप पीछे आ जाओ, दोबारा से शुरू करो, कुछ और चीजें शुरू करो,
तो ऐसा होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो लोग थक के बैठ के निराश हो गए ना, ऐसे भी लोग होंगे भैया कि बिजनेस किया था सर हमने तो जिम खोला था, नहीं चला। हमने सर सर्विस का स्टार्ट किया था, वेब पेज बनाया था, ये किया था, वो किया था, कुछ भी नहीं हुआ सर हमारा। तो अरे दोबारा शुरू कर दो। हाँ, देखो क्या कमी रह गई थी। आज हम बात भी तो कर रहे थे, एक एक्टर है बमन ईरानी नाम है ना उनका। बमन ईरानी, हाँ, सर बता रहे थे कि उनके 46 इयर्स की एज में उन्होंने इंडस्ट्री में आए तो है ना। हाँ, 40 प्लस थे जब वो इंडस्ट्री में आए, और 2 एज में फेमस मूवीज उन्होंने करी है। हाँ, मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स। तो एज नहीं होती और कोई भी फील्ड की। हाँ, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था मुन्ना भाई MBBS के अंदर उनको। तो इतनी एज में एक चीप मेंटलिटी वाला इंसान कहता है कि मैं अब क्या कर पाऊंगा भैया, अब मैं 40 प्लस हो रहा हूं तो मैं क्या करूंगा। लेकिन नहीं किया, करते रहे। तो ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है कि शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आ गए। और अभी जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो जवान लोग हैं। मैं कहता हूँ कि भैया अगर कोई ऐसा लोग भी सुन रहे हैं ना इसको, जो कहते हैं कि हमारी जवानी तो चली गई जी, अब वो पैशन नहीं रहा, ये नहीं रहा, अरे सब आ जाएगा, करो, बहुत कुछ है अभी करने के लिए। ट्रेनर्स मैंने देखे हैं जो मैच्योर ट्रेनर्स हैं, बहुत ज्यादा, बहुत एज है उनकी, लगते नहीं है। फिटनेस तो सर बहुत, फिटनेस इंडस्ट्री पता क्या है, आपकी अगर एज ज्यादा है, मान लो मैं अगर 45 का हूँ, ठीक है, और मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे से ये लोग पीटी लेंगे ना, वो रिलेट करेंगे, यार इनकी इतनी अच्छी हेल्थ तो मेरी भी कर सकते हैं, मैं भी फिट हो सकता हूँ। बिल्कुल तो कोई एज फैक्टर तो है नहीं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, बल्कि लोग आपको देखा आइडल बनाते हैं। हर किसी की ऑडियंस अलग अलग है। कभी मत सोचो कि वो छीन लेगा बिजनेस हमारा। अगर हम ये सोच के बैठ जाए ना कि हमारा बिजनेस हमारे स्टूडेंट्स छीन लेंगे, जिनको हम कोचेस बना रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन पे, अगर वो छीन लेंगे, हम ये सोचने लग जाएं, तो हम तो उनको कोर्स ही नहीं कराएंगे। मेरे ना सर क्लाइंट है ना, पर्सनल क्लाइंट से कुछ मैं 1-2 पीटी कराता हूँ, VIPs है मेरे, तो वो मुझसे हैवी बेंच कर लेते हैं, हैवी बेंच प्रेस करते हैं। तो सोचो मैं तो उनसे कम बेंच करता हूँ, लेकिन मैं उनका कोच हूँ, ठीक है। तो ये भी जरूरी नहीं कि कोच की बॉडी होना जरूरी है। वैसे एक लाइन भी है ना, कोच नेवर प्ले, बट खेलना भी पड़ता है कोच को, पहले थोड़ा पहले उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, तब जाकर आप ये बात बोल सकते हो। लेकिन अब मेरी बॉडी से कोई मतलब थोड़ी कि मेरी बॉडी खिलाना आपको ज्यादा अच्छा आना चाहिए। हाँ, खिलाना ज्यादा अच्छा आना चाहिए। हर एक, मान लो कोई अच्छा प्लेयर है ना, जरूरी नहीं कि अच्छा कोच बन जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने हर जगह, हर फील्ड में देखा है। जब मैं इंग्लिश पढ़ाता था तब भी मैंने देखा, जो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है जरूरी नहीं कि अच्छा सिखा सके। सिखाने वाला अलग बंदा होगा, हो सकता है वो इतनी अच्छी ना बोल पाता हो, लेकिन वो सिखा अच्छा रहा है। मैंने हर फील्ड में देखा। एक इंसान है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा है, और उसके जो बच्चे हैं उनके सिलेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर आपका क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। जरूरी नहीं है, कोचिंग एक अलग चीज है, एक अलग कला है, लेकिन हाँ आपको वो करना भी आना चाहिए। कभी कभी आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कोचिंग में आ रहे हैं, तो आप करके दिखा सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, सिर्फ बातों से नहीं, क्योंकि थ्योरी का गेम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल भी है। हाँ, चीजों के लाइफ ही प्रैक्टिकल है। हाँ, चलें फिर, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या बातें करेंगे आगे हम। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए तो हम इसको 2 पार्ट में डालेंगे, और भी जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक एजुकेशनल व्लॉग है हमारा, ठीक है। चलते आगे, चलते बात करते हैं।